राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल स्वभाव वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का एक नया अवसर मिल गया। अतः वह बोली, अच्छा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगे के पितर सबसे पहले जोगी के यहाँ गए। क्या देखते हैं कि जोगी के ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई। पितरों ने उसकी राख जाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता, धनवान होता, तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की भी रोटी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ होने को भी भोगे के बच्चों को कुछ खाने को भी नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल के देखो, उसमें जो भी कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए तथा उनकी आत्मा को शांति मिली। पितृपक्ष की कथा समाप्त। राधे राधे।